गुड मॉर्निंग गाइज और आप सभी लोगों का स्वागत है टीम इनविजिबल के इस यूट्यूब चैनल पे। और मैं रितेश अंगारे दोबारा आपका स्वागत करता हूं। और ये मैं एक बहुत ही कॉमन वीडियो जो है वो रिकॉर्ड कर रहा हूं और उसका स्पेसिफिक रीजन ये है कि 2021 में जो एटमी का रियल स्वरूप सभी लोगों के सामने आने वाला है वो शायद किसी ने अपने सपने में भी इमेजिन नहीं किया होगा। और मैं ये क्यों बोल रहा हूं, क्योंकि मैं भी लेट से पिछले 7-8 महीने से जो है कंटिन्यूसली सिस्टम का भाग बना हूं और मैंने अब तक चीजें सिर्फ इंटरनेट की मदद से सीखी हुई थी। राइट, इंटरनेट की मदद से एटमी को समझने का कोशिश किया था। इंटरनेशनल जो लीडर्स है उनको फॉलो करके समझने की कोशिश किया था कि एटमी क्या है। और आपको जान के हैरानी होगी कि हम लोगों ने जितना भी एटमी को समझा है वो शायद 0.1% भी नहीं है। मैं सभी लोगों की बात करूंगा, राइट, इंक्लूडिंग मी और बाकी सारे जो बड़े लीडर्स काम कर रहे हैं। तो एटमी की जो ओरिजिनलिटी है, जो एटमी का बड़ा स्वरूप है, वो आपको दिखाई देगा 2021 से। क्योंकि 2021 में क्यों बोल रहा हूं, रियल बिजनेस अगर आप प्लान कर रहे हैं, ठीक है, तो ये स्टार्ट होगा 2021 से। तो इसमें जितने भी लीडर्स ने जितनी बड़ी टीम बना ली है, किसी ने कुछ महीनों में टीम बनाई है, किसी ने कुछ सालों में टीम बनाई है, तो सभी लोगों को जो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी बेनिफिट्स निकलने वाले हैं वो 2021 जनवरी से 2021 दिसंबर के बीच में निकलने वाले हैं। इसके 2-3 कारण मैं आपको बता देता हूं। सबसे पहले तो 2 प्रकार की कैटेगरी होती है। हमारी जो स्टार्टअप इंडस्ट्री है वहां पे भी 2 प्रकार की कैटेगरी होती है। एक कैटेगरी को बोलते हैं एंटरप्रेन्योर, दूसरी कैटेगरी को बोलते हैं वॉनरप्रेन्योर। तो एटमी में भी 2 कैटेगरीज थी। एक एटमी एंटरप्रेन्योर की, जिन्हें ग्राउंड रियलिटीज से जो वाकिफ थे, जिन्हें रियल बिजनेस करना समझता था। दूसरे थे वॉनरप्रेन्योर्स, मतलब से एटमी के वॉनरप्रेन्योर्स जो एटमी का बिजनेस देखना चाहते थे। वो सिर्फ ऑब्जर्वर थे, राइट, ऑब्जर्वर थे, मतलब वो सिर्फ देख रहे थे। ओके, एटमी लॉन्च होता है कि नहीं होता है, ओके इस लीडर का क्या हुआ, राइट, मेरे ग्रुप में परचेज हुई या नहीं हुई, है ना। इस तरीके के जितने भी बहुत सारे दूसरे जो क्वेश्चंस आते हैं, तो ये सिर्फ ऑब्जर्व करते रहते थे। और ये ऑब्जर्वर अगर एटमी के इन फ्यूचर इंडिया से कोई भी इंपीरियल मास्टर बनता है तो ये तब भी ऑब्जर्वर रहेंगे, क्योंकि वो क्लोज सर्कल में फिर भी ऑब्जर्व ही करते रहेंगे कि ये सर्टेन एक्टिविटी हुई या नहीं, ये सर्टेन एक्टिविटी हुई या नहीं। तो एक वॉनरप्रेन्योर जो होता है, ठीक है, एटमी का एक वॉनरप्रेन्योर कभी भी एक्शन नहीं लेता है, समझिए, ठीक है। और ये बिजनेस की कैटेगरीज में भी ये कैटेगरी होती है, बिजनेस इंडस्ट्री में भी ये कैटेगरी होती है, स्टार्टअप इंडस्ट्री में भी ये कैटेगरी होती है, राइट। एक एंटरप्रेन्योर जो है वो हर सिचुएशन के लिए ऑन स्पॉट रेडी रहता है। उसको पता रहता है मार्केट के चैलेंजेस क्या है, मार्केट किस तरीके से कम ज्यादा होता है, मार्केट किस तरीके से आपके एक्सपेक्टेशंस के हिसाब से रिएक्ट नहीं करता है, सभी चीजों के लिए हम कंप्लीटली रेडी रहते हैं। अगर आपको याद होगा तो मैंने फरवरी में जो मेरा शायद तीसरा या चौथा वीडियो, जिस टाइम पे मैंने चैनल बनाया था उस टाइम मेरा तीसरा या चौथा वीडियो था, वो अडॉप्शन करो पे था। और वो अडॉप्शन करो मैंने जो उस टाइम पे बताया था, एग्जैक्ट उसी तरीके से चीजें जा रही है, राइट। मैंने आपको बताया था एक सबसे पहले इसमें अर्ली अडॉप्टर्स आते हैं, राइट। अर्ली अडॉप्टर्स में आप बहुत सारे लोगों को समझ सकते हैं। उस अर्ली अडॉप्टर्स में से कुछ लोग फिल्टर हो जाते हैं। अब जितने भी अर्ली अडॉप्टर्स हमारे पास में आए थे, किसी ने 2 साल पहले से स्टार्ट किया, किसी ने 1 साल पहले से स्टार्ट किया, किसी ने कुछ महीनों पहले स्टार्ट किया। उन अर्ली अडॉप्टर में से 2 कैटेगरीज थी, एक एटमी का रियल एंटरप्रेन्योर और दूसरा एटमी का वॉनरप्रेन्योर। एक एटमी को जो बिजनेस को करना चाहता है, हमेशा ऑब्जर्व करेगा, हमेशा देखते रहेगा ये हो रहा है कि नहीं, वो हो रहा है कि नहीं, ये होगा तो मैं स्टेप लूंगा, ये होगा तो मैं स्टेप लूंगा। अगर आप ये जो टर्म है, इस टर्म को अगर आप गूगल करेंगे वॉनरप्रेन्योर्स के नाम से, तो भी आपको एग्जैक्ट इसकी डेफिनेशन जो है वो देखने को मिल जाएगी, राइट। तो अब जो वॉनरप्रेन्योर है वो जिंदगी भर वॉनरप्रेन्योर रहता है, हमेशा वो सोचता ही रहता है, हमेशा वो देखता ही रहता है, हमेशा वो मार्केट के हिसाब से ही प्लान करता रहता है कि मार्केट ऐसा चलेगा तो मैं ऐसा करूंगा, मार्केट वैसा चलेगा तो मैं वैसा करूंगा, राइट। और इस तरीके के लोग कभी भी सक्सेसफुल नहीं होते, कभी भी नहीं। मतलब इनका मैं इवन 1% भी लोग जो है वो सक्सेसफुल हुए हैं ऐसा नहीं है, ठीक है। और ये मैं नहीं, ये रिकॉर्ड बोलता है अगेन, क्योंकि मैं अपने हिसाब से कभी भी कोई बातें नहीं करता हूं। मैं जो भी बातें करता हूं आपके सामने वो सारी डेटा और रिकॉर्ड के हिसाब से करता हूं, राइट। अब एडॉप्शन करने के हिसाब से एटमी में भी 2 कैटेगरीज आई, एक एटमी एंटरप्रेन्योर की और दूसरा एटमी वॉनरप्रेन्योर्स की। अब एटमी वॉनरप्रेन्योर्स वाली जो कैटेगरी है, ये कैटेगरी कंप्लीटली गायब हो जाएगी, कंप्लीटली एलिमिनेट हो जाएगी। किस टाइम पे? जिस टाइम पे रियल बिजनेस स्टार्ट होगा। रियल बिजनेस का मतलब प्रोडक्ट उपयोग करना, प्रोडक्ट उपयोग करने के बाद में प्रोडक्ट के रिजल्ट्स बताना और ग्राउंड रियलिटी बिजनेस की फेस करना, ठीक है। अब 2021 जनवरी से एक्चुअल में हम सभी लोगों का रियल बिजनेस जो है वो स्टार्ट होगा, क्योंकि जिन्होंने ऑर्डर प्लेस कर दिए हैं उनके प्रोडक्ट्स मिल जाएंगे। जैसे ही प्रोडक्ट यूज करना स्टार्ट करेंगे उन प्रोडक्ट के रिव्यूज आना स्टार्ट हो जाएंगे। प्रोडक्ट के जैसे रिव्यूज आना स्टार्ट होंगे तो जो रियल एटमी के अडॉप्टर्स हैं वो सारे निकल के बाहर आएंगे, राइट।
रियल एटमी एडॉप्टर्स का मतलब ऐसे लोग जो एटमी के प्रोडक्ट को पसंद कर रहे हैं, वो सारे लोग लीडर बनते हुए दिखाई देंगे। और ऐसे सारे लोग जिन्होंने शायद पिछले फेज में बहुत बड़ी बड़ी टीम्स क्रिएट भी कर ली थी, लेकिन इस पर्टिकुलर पार्ट के लिए वो रेडी नहीं थे, या अभी भी वो वॉर्नरप्रेन्योर्स वाली कैटेगरी में हैं, तो वो कभी भी उस दलदल से बाहर नहीं निकल पाएंगे और वो हमेशा फंसे रह जाएंगे। ठीक है, और इस तरीके के लोग हर इंडस्ट्री में हर प्रकार के लोगों के बीच में होते हैं। प्रॉब्लम इनकी ये हो जाती है कि ये कभी भी इनिशिएटिव्स नहीं ले पाते हैं और हमेशा वेट करते हैं कि मार्केट इनिशिएटिव ले, मार्केट इनिशिएटिव लेने के बाद में उनको ऑब्जर्व करें, फिर कैलकुलेशन करें, फिर कैलकुलेशन करने के बाद में स्टार्ट करें। राइट, अब आपको मैंने एक वीडियो और बनाया था, उस वीडियो में मैंने आपको बताया था डीएसएन की जो लास्ट लिस्ट थी, डीएसएन की जो अभी इस साल वाली लिस्ट निकली थी, उसमें एटमी 11वें नंबर पे था और वो तब था जब शायद से चाइना का मार्केट उसमें काउंट नहीं किया गया था। राइट, अब आप समझिए जून में दोबारा जो डीएसएन की लिस्ट आने वाली है 2021 में, उसमें फिर एटमी की रैंक जो है वो बाउंस करने वाली है। राइट, एटमी की रैंक जैसे ही बाउंस करेगी तो ग्लोबल चार्ट में हम लोग दोबारा लीड करने वाले हैं। तो 2021 में अगर मैं आपको ये बोलूं कि दिसंबर तक अगर वो 2021 एंड होते हुए कम से कम एक साल तो ऑपरेशनल लगता ही है किसी भी कंपनी को स्टेबल होने के लिए, तो अगर हम लोग वो पूरे साल की बात करें तो वो साल एटमी के लिए एक गोल्डन ईयर होने वाला है, भारत के लिए स्पेशली। राइट, लेकिन वही व्यक्ति सरवाइव करेगा जो व्यक्ति डटा रहेगा, जो लीडर डटे रहेंगे, जो मेंबर डटे रहेंगे। और अभी हो सकता है कि ऐसे सारे लीडर्स जो अभी ज्वाइन करते हैं, इस समय जो ज्वाइन करते हैं, उन्हें रियल मार्केट जो है वो मिलेगा। राइट, और उन्हें क्विक रिजल्ट्स मिलना स्टार्ट होंगे क्योंकि प्रोडक्ट्स के रिजल्ट्स ऑलरेडी मार्केट में आ गए होंगे, तो आपको प्रोडक्ट्स के बारे में ज्यादा बात करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। ऑटोमेटिकली प्रोडक्ट के रिजल्ट ही जो है वो आपको बता देंगे कि कंपनी का पोटेंशियल क्या है। दूसरी बात, 2021 में अभी तो हम लोग पैंडेमिक फेस कर रहे थे। राइट, अभी पैंडेमिक फेस कर रहे थे, बहुत सारी सिचुएशन उथल पुथल थी। पैंडेमिक ने लगभग सभी लोगों को ये चीज रियलाइज करवा दी थी कि एक पैरेलल इनकम अपॉर्चुनिटी होना हर किसी के पास में बहुत ज्यादा जरूरी है। राइट, अब इसी चीज का जो ये जो अभी रुका हुआ मार्केट है, ये रुका हुए मार्केट का मतलब 2020 का पूरा जो रुका हुआ मार्केट है, इसका पूरा एडवांटेज जो है वो 2021 में निकलने वाला है। क्योंकि 2020 में बहुत सारी चीजें कम ज्यादा हुई हैं, बहुत सारे बिजनेसेस कम ज्यादा हुए हैं, बहुत सारे लोगों को राइट अपॉर्चुनिटी आइडेंटिफाई करने में समय निकल गया है। ठीक है, लेकिन जब एटमी के सीरियस कस्टमर्स, मेंबर्स और लीडर्स जब ये मार्केट में निकलना स्टार्ट करेंगे स्लोली, और डेफिनेट सी बात है उनके हाथ में प्रोडक्ट्स रहेंगे और सारी डिटेल्स रहेगी, इसके बाद में जब आप पिच करना स्टार्ट करेंगे तो आपको मार्केट एक्सेप्टेंस बहुत ज्यादा मिलेगा। जब आप जाना स्टार्ट करेंगे तो आपको ऑलरेडी नाम सुना सुनाया मिलेगा। राइट, और इसके बाद में ही आपको जो एटमी का रियल स्वरूप है वो देखने को मिलेगा। तो मैं वही बात बताया था। राइट, और दोबारा मैं एक चीज और ऐड करना चाहूंगा कि अभी तक एटमी सिर्फ और सिर्फ एक ही चीज की तैयारी में थी। एक चीज की तैयारी वो ये थी कि किसी भी तरीके से एटमी को लॉन्च जरूरी था। ठीक है, एटमी क्योंकि लॉन्च थोड़ा सा डिले हो गया था और पैंडेमिक और कोविड की सिचुएशन की वजह से, लेकिन सबसे पहली प्रायोरिटी जो थी एटमी के पास में, वो एक ही प्रायोरिटी थी कि किसी भी तरीके से एटमी इंडिया लॉन्च किया जाए। अब जो एटमी प्लान करने जा रहा है या प्लानिंग हो चुकी है ऑलरेडी, और वो जो प्लानिंग है, अगर आपने इस लेवल की प्लानिंग शायद डायरेक्ट सेलिंग के इतिहास में कभी नहीं देखी होगी। राइट, इस लेवल पे, ग्राउंड लेवल पे सारी चीजें एग्जीक्यूट करने का प्लान किया गया है और जो एजुकेशन फ्लोट करने का प्लान किया गया। और आपको जान के हैरानी होगी कि हम लोग इतने समय से जिस भी तरीके से काम कर रहे थे, जब हम लोग एटमी का रियल एजुकेशन लेना स्टार्ट करेंगे तो आपको समझ में आएगा कि आप कितनी बड़ी ऑर्गेनाइजेशन और कितनी प्रेस्टिजियस ऑर्गेनाइजेशन का पार्ट है। राइट, अब ये सारा एक्साइटमेंट और ये सारा कॉन्फिडेंस जो मेरे में है, ये कहां से आता है? ये तब आता है जब आप सिस्टम का पार्ट बने रहेंगे, सिस्टम को उतना ही सिंसियरली, उतना ही डेडिकेटेड, उतना ही शिद्दत के साथ में फॉलो करेंगे जिस तरीके से मैं फॉलो कर रहा हूं। राइट, अगर आप सिर्फ वॉर्नरप्रेन्योर्स बनना चाहते हैं एटमी में या दुनिया के किसी भी बिजनेस में, तो मैं आपको गारंटी दे सकता हूं आप कभी सफल नहीं होने वाले। राइट, लेकिन अगर आपको सफल होना है तो बेसिक सा पार्ट है, आपको एक एंटरप्रेन्योर बनना पड़ेगा, वॉर्नरप्रेन्योर नहीं बनना पड़ेगा। उस कैटेगरी से आपको बाहर आना पड़ेगा और उसकी सबसे पहली स्टेप है कि सबसे पहले आप अपने प्रोडक्ट उपयोग करना शुरू कीजिए। प्रोडक्ट रिटेल ना करें, प्रोडक्ट उपयोग करना शुरू कीजिए। वो पहली सीढ़ी है सफलता की। राइट, वो पहली सीढ़ी जैसे ही आप स्टेप रखेंगे, आपको ऑटोमेटिकली आने वाले समय में ह्यूज चेंजेस जो है वो नजर आना स्टार्ट हो जाएंगे। इसके बाद में 2021 में हो सकता है कि सारी जो अभी बंदिशें लगी हुई हैं कोविड की सरकार की तरफ से, शायद उनमें हमें थोड़ा सा रिलीफ मिले।
तो ऑफलाइन मार्केट में बहुत सारे लीडर्स और बहुत सारी प्लानिंग्स और बहुत सारी चीजें जो है वो दिखना स्टार्ट हो जाएंगी और बहुत बड़े प्रोग्राम्स वगैरह शायद दिखना स्टार्ट हो जाएंगे, राइट। तो पहला फेज था एटमी का। मैं इस लॉन्च को भी अगर 2-3 पार्ट में डिवाइड करूं तो सबसे पहला लॉन्च का जो सबसे पहला फेज था वो फेज था लॉन्च करना, ठीक है, सिर्फ लॉन्च करना। उसके बाद में दूसरा फेज है प्रोडक्ट लोगों तक पहुंचाना। तीसरा फेज आएगा इसका जब प्रोडक्ट लोग यूज करना स्टार्ट कर देंगे और उसका रिजल्ट मिलना स्टार्ट हो जाएगा, राइट। इसके बाद में चौथा फेज आएगा जब वो प्रोडक्ट से सेटिस्फाइड होकर लोगों को रिकमेंड करना स्टार्ट करेंगे मार्केट में। आपको अचानक से, और वर्ड ऑफ माउथ जो होता है ना, वो वर्ड ऑफ माउथ आग जैसा होता है, इतनी तेजी से फैलता है। इसलिए आपने देखा होगा नेटवर्क मार्केटिंग कंपनी में अचानक से बहुत सारी ग्रोथ जो है वो दिखाई देने लगती है। इतनी ग्रोथ कभी किसी ट्रेडिशनल मार्केट के बिजनेस में भी नहीं होती है। वो क्यों होती है? क्योंकि वर्ड ऑफ माउथ जो होता है वो बहुत ज्यादा स्ट्रांग होता है। और यही वर्ड ऑफ माउथ एटमी के केस में आपको 2021 में देखने मिलने वाला है। अगर मैं उसको बोलूंगा कि दिसंबर या अभी नवंबर में देखने को मिले तो बिल्कुल ऐसा नहीं होने वाला है। आप मान के चलिए कि करीब करीब जनवरी से फरवरी के बीच में आपको ह्यूज जो पॉजिटिव खबरें हैं अलग अलग प्रकार की, चाहे वो कस्टमर से निकल के आ रही हैं या फिर लीडर से निकल के आ रही हैं या मेंबर से या एटमी ऑफिशियल की तरफ से आ रही है, तो ये सारी चीजें आपको देखने को मिलेंगी, राइट। और इतना बड़ा मार्केट है इंडिया का, राइट, इतना बड़ा मार्केट है। इस मार्केट की समझ जिस व्यक्ति ने समझ लिया कि आप जिस फेज में अभी बैठे हुए हैं, आप एक गोल्ड माइन के ऊपर बैठे हुए हैं, ठीक है। इस गोल्ड माइन को अगर आपको बरकरार रखना है, इस गोल्ड माइन का हिस्सा बन के रहना है, तो आपको इस गोल्ड माइन से हिलना नहीं पड़ेगा। जिस समय आप इस गोल्ड माइन से हिल गए तो प्रॉब्लम ये होगी कि आपने वो पर्टिकुलर जगह किसी और को दे दिया, राइट। और बहुत सोचने वाली बात है, बहुत छोटी सी बात है, लेकिन बहुत पावरफुल बात आपको बोल रहा हूं। अगर आपने अपनी गोल्ड माइन की जगह छोड़ दी तो डेफिनेट सी बात है कोई दूसरा व्यक्ति जो है कहीं ना कहीं जिसे समझ होगी, इतनी जो विजनरी होगा, जो लॉन्ग टर्म देख सकता होगा, जिसे एटमी की रियलिटी समझती होगी, जिसे एटमी का बेसिक कल्चर से लेके सभी चीजें समझती होंगी, वो इस मॉडल को अडॉप्ट कर लेगा और वो आगे चला जाएगा। तो सीधी सी बात है कि 2021 एक गोल्डन ईयर साबित होने वाला है इंडियन डायरेक्ट सेलिंग हिस्ट्री के लिए, राइट। और एटमी ये हिस्ट्री क्रिएट करने वाला है। उसे डेफिनेटली एक स्टेबल टाइम लगेगा, लेकिन 2021 का दिसंबर तक जो यहां से क्वालिटी लीडर्स निकलने वाले हैं, जो क्वालिटी अचीवर्स निकलने वाले हैं, मास वॉल्यूम में जो सक्सेस स्टोरीज निकलने वाली हैं, आप इमेजिन भी नहीं कर सकते। और जिस लेवल की एटमी की प्लानिंग आने वाली है, और शायद से हम लोगों ने नेटवर्क मार्केटिंग अलग अलग की होगी, मैंने की है, आपने की, हम सभी लोगों ने की होगी, राइट। तो हमारे पिछले एक्सपीरियंस के एकदम पलट एक नया एक्सपीरियंस हमारा वेट कर रहा है। हम सभी लोगों के ऊपर डिपेंड करता है। तो एक छोटी सी चीज बोलूंगा कि अक्सर हम लोग बात करते हैं नेटवर्क मार्केटिंग में बड़ा सोचो बड़ा सोचो, लेकिन बड़ा सोचने का भी एक बड़ा विजन होता है, राइट। एक बड़ा सोचना सिर्फ लोग फाइनेंशियल एंड पे ही बड़ा सोचते हैं। बड़ा सोचने का मतलब वो सिर्फ सोचते हैं कि बड़ा पैसा है, एक बड़े सपने, उन्हें बड़ी सोच बोला जाता है। मेरा बड़ा सोचने का कहने का मतलब होता है आप अपना हर एंगल ब्रॉड रखो। कितना ज्यादा लोगों को सपोर्ट कर सकते हो ये भी बड़ा सोचना है, ठीक है। कितना ज्यादा पॉजिटिव सोच सकते हो कि एटमी इंडिया हमारे लिए क्या प्लान कर रही है, ये भी बड़ा सोचना है, राइट। कितना ज्यादा आप अपनी लीडरशिप क्वालिटी दिखा सकते हो अपनी टीम को खड़ी करने के लिए, और टीम कोई ऐसी अगर मान लीजिए कि विपरीत परिस्थितियां आ जाती हैं, उन विपरीत परिस्थितियों में किस तरीके से आप अपने स्टैंड ले सकते हो, ये भी बड़ा सोचना है। तो बड़ा सोचना ये भी है कि किस तरीके से आप ये जो एक दूसरे की टांग खींचने वाली जो पार्ट आते हैं, इस चीज से किस तरीके से बच सकते हैं और तरीके से आप ज्यादा से ज्यादा खुशियां जो है लोगों में बांट सकते हैं, ये भी बड़ा सोचना है। तो बड़े सोचने के हजारों एंगल हैं, राइट। और बड़े सोचने की भी हजारों डिपार्टमेंट्स हैं, हजारों इंडस्ट्रीज हैं। बड़ा सोचने की आपको हर एंगल पे बड़ा सोचना पड़ेगा, तब आप एक एटमी के रियल लीडर बन पाएंगे, राइट। इसके अलावा आप अगर सिर्फ फाइनेंशियल एंड पे बड़ा सोच रहे हैं और छोटी छोटी चीजें आपको स्विच ऑन और स्विच ऑफ कर दी हैं, तो आप समझ के रखिए कि एटमी जैसा बड़ा प्लेटफॉर्म तो क्या, छोटे कोई भी प्लेटफॉर्म में शायद आप सर्वाइव ना कर पाए। तो एक बहुत सिंपल सी बात है, अगर हम लोग ब्रॉड विजन की बात करते हैं तो वेट करते हैं कुछ सरप्राइजेस का, जो सरप्राइजेस एटमी ने शायद हमारे लिए प्लान करके रखे हो, राइट। एटमी इंडिया ने प्लान करके रखे होंगे, एटमी कोरिया हेडक्वार्टर ने हमारे लिए प्लान करके रखे होंगे। हम लोग उन सरप्राइजेस को बिना वेट किए, सारी अपॉर्चुनिटीज को बिना देखे हुए, पहले ही दिन में बहुत ज्यादा कैलकुलेटिव ना हो, राइट। और पहला ही दिन है, मैं तो सुप्रीम एक्साइटेड हूं, क्योंकि मुझे पता है मार्केट में मैं हमेशा स्टेबल तरीके से काम करता हूं। मैंने जो भी मेरे बिजनेसेस किए हुए बहुत स्थिर तौर पे किए हैं। मैं एग्रेसिवली आके एग्रेसिवली बड़ा करके एग्रेसिवली बाहर जाने वाला कभी प्लान माइंड मेकअप नहीं करता हूं, ना अपनी टीम का करता हूं, ना मैं खुद का माइंड मेकअप इस तरीके से करता हूं। आप स्टेबल तरीके से आए, लॉन्ग टर्म यहां चलें, आगे आने वाली जर्नी देखें और आगे आने वाले जो लर्निंग्स हैं उस लर्निंग
पे भी फोकस करें, सिर्फ पैसे को अगर मोटिवेशन रखेंगे तो जो सीखने को मिलने वाला है एटमी की तरफ से ना, इतनी बड़ी इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन आपको सिखाने के लिए जो खर्च कर रही है और जो प्लानिंग करके आ रही है, वो लर्निंग आप मिस कर देंगे, राइट। तो अगर आप विजनरी लीडर हैं तो आपका सिर्फ और सिर्फ फोकस होना चाहिए कि आप कितना अच्छा सीख सकते हैं, क्योंकि आप एक इंटरनेशनल स्कूल का एजुकेशन मिलने वाला है। ये इंटरनेशनल एजुकेशन शायद हम लोगों ने अभी तक कहीं से भी सीखा नहीं था। तो एक नया एजुकेशन है ना, बिल्कुल इसी तरीके से जिस तरीके से हमारे बच्चों को अगर एक लोकल एजुकेशन दिया जाए और एक इंटरनेशनल एजुकेशन दिया जाए, तो शायद हम सभी लोग जो है वो प्रेफर करेंगे कि वो एक इंटरनेशनल एजुकेशन की तरफ जाए। तो सेम अपॉर्चुनिटी हमारे पास में है, ठीक है। तो ओपन रहिए मार्केट के लिए, ओपन रहिए आने वाली अपॉर्चुनिटीज के लिए। जिस लेवल की प्लानिंग, जिस लेवल की प्लॉटिंग हुई है ना, आप जान के अमेज हो जाएंगे। और सिर्फ मैं यही बोलूंगा कि होल्ड करके अगर आप रख सकते हो तो होल्ड करो। ये 1-1.5 महीने जब प्रोडक्ट के रिजल्ट्स आएंगे, 1-1.5 महीने जब मार्केट स्टेबल थोड़ा सा हो जाएगा, उसके बाद के आप मैजिक देखने के लिए तैयार रहेंगे, राइट। तो ये मेरा छोटा सा मैसेज था, मुझे लगा कि आप लोगों तक रिकॉर्ड करके पहुंचाना चाहिए। और वो एनर्जी, वो मोमेंटम जो है वो एज इट इज बना के रखिए। अब जो सरवाइव करेगा वो विनर रहेगा। और दुनिया की किसी भी इंडस्ट्री में, नो मैटर आप कितने टैलेंटेड हो, नो मैटर आप कितने एजुकेटेड हो, नो मैटर आप कितना अच्छा प्रेजेंटेशन दे सकते हैं, कुछ भी आप बहुत अच्छे तरीके से कर सकते हैं, लेकिन अगर आप उस जगह पे सरवाइव नहीं कर पाए ना, तो वो आपका डेड एंड है, राइट। और पहले ही दिन में बहुत ज्यादा ओवर एक्सपेक्टेशन के हिसाब से हम लोग ना चले, राइट। अगर हम लोग वैसा नहीं करेंगे तो वो सब चीजें जो है वो हमारे फेवर में जाएंगी। हम लोग बहुत कॉन्स्टेंट होके, बहुत कंसिस्टेंट और बहुत ध्यान से, बहुत संभल के यहाँ पे चले। आपको बहुत बड़ा फ्यूचर जो है वो वेट कर रहा है, आपका, मेरा, सभी लोगों का। और डेफिनेट सी बात है कि 2021 जो है, हम लोगों ने 2020 में बहुत सारी पर्सनल चैलेंजेस भी फेस किए हैं कोविड की वजह से, राइट। एटमी ने भी चैलेंजेस फेस किए हैं कोविड की वजह से, और उसकी वजह से लॉन्च में भी जो है सर्टेन डिलेज वगैरह हुए थे। लेकिन अब 2021 सिर्फ 1 से 2 महीने की बात है, 1-2 महीने के बाद में जो आने वाला मार्केट है, जो आने वाली अपॉर्चुनिटीज है, वो इतनी ज्यादा ह्यूज है। मेरा नजरिया अगर आप लोगों तक किसी तरीके से पहुंचा सकता तो मेरे से ज्यादा लकी कोई नहीं होता, क्योंकि मैं जो देख पा रहा हूं, मैं जो समझ पा रहा हूं, और अपनी रिसर्च के हिसाब से, अपने सिस्टम को समझने के हिसाब से, अगर आप वो समझ पाए, और जो ऑलरेडी हमारे जो टॉप लीडर्स हैं जिन्होंने अभी जाके समझा हुआ है सिस्टम को, अगर आप उनके नजरिए से अगर आप इंडस्ट्री को देखेंगे तो आपको समझ में आएगा कि आपने किस अपॉर्चुनिटी में अपना हाथ डाल दिया, राइट। तो सभी के बेनिफिट में ये जाने वाला है। और यही मेरा एक छोटा सा मैसेज था कि 2021 में हम लोग मार्केट हिला के रखने वाले हैं। 2021 तक वेट कीजिए। और डायरेक्ट सेलिंग की डेफिनेशन हर तरीके से चेंज होने वाली है। ये मेरा वीडियो रिकॉर्ड करके रखिएगा, सेव करके रखिएगा। अगर ये नहीं हुआ तो मैं यही हूं, बिल्कुल 110% आप मुझे बोल सकते हैं कि सर आपने ऐसा बोला था, ऐसा नहीं हुआ। तो ये चीजें रखिए और ये पॉजिटिव वाइब जो है अपनी पूरी टीम तक ट्रांसफर करें, टीम तक भेजें, ठीक है। छोटे मोटे चीजों में ज्यादा ना उलझें। मैंने आपको पहले ही बता दिया कि छोटी चीजों के लिए अब हम लोग यहां नहीं आए हैं। हम सभी लोग जो है एक स्टेबिलिटी के लिए, एक कंसिस्टेंट ग्रोथ के लिए और एक लॉन्ग टर्म फ्यूचर के लिए आए हैं। तो उतना लॉन्ग टर्म आप सोचें, ठीक है। बिल्कुल जितना ज्यादा एक दूसरे की टीम को, सभी टीम को सपोर्ट कर सकते हैं, सभी काम हम लोगों को यहाँ पे करने पड़ेंगे, मिलजुल के करने पड़ेंगे। हम सभी लोग एटमी इंडिया के फाउंडिंग लीडर्स हैं, राइट। हम सभी लोग एटमी इंडिया की बुनियाद जो है इंडिया में रखे हुए हैं। ये जो सेंस ऑफ ऑनरशिप है, ये सेंस ऑफ ऑनरशिप आपको अपने आप में लाने की जरूरत है। जब तक आप अपने आप में ये नहीं लाएंगे और जब तक समझ नहीं पाएंगे, अब सेंस ऑफ ऑनरशिप का मतलब सिर्फ ये नहीं होता है कि सारी चीजें आपके बेनिफिट में जाए। अगर आप कंपनी के फाउंडिंग मेंबर्स में काउंट किए जा रहे हैं तो उसके अप एंड डाउन में भी आपको रोल एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी निभानी ही पड़ेगी, राइट। तो वो सेंस ऑफ ऑनरशिप आप उस तरीके से रखिए, तभी आपको वहां से भी उतना ही मिलेगा, राइट। तो ये गिव एंड टेक कब स्मूथ चलेगा, जब आप अपनी तरफ से उतना डेडिकेशन जो है वो कंपनी को देंगे। तो ये मेरा छोटा सा मैसेज था। बाकी आप खुद समझदार हैं, आप अपनी अपॉर्चुनिटी, कौन सी अपॉर्चुनिटी आपके लिए सही है, कौन सी गलत है, इस चीज की समझ आप सभी लोगों को ज्यादा है। इतना ही कह के मैं अपना मैसेज जो है वो ऐड करूंगा। और इस मैसेज को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें और बताएं कि वीडियो किस तरीके से लगा। और मैं ऐसे ही क्विक और इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ में दोबारा आपको ज्वाइन करूंगा। तो थैंक यू सो मच ऑल। और 2021 सभी के लिए एक ब्राइट फ्यूचर लेके आने वाला है एटमी का, उस चीज के लिए तैयार है। बेस्ट ऑफ लक। थैंक यू सो मच ऑल।